क्या आपने कभी सच में रुककर ये सोचा है कि अगर इस दुनिया से अचानक सारी भाषाएं गायब हो जाएं, तो क्या होगा? आप बोलना चाहेंगे, लेकिन शब्द नहीं निकलेंगे। आप रोना चाहेंगे, लेकिन अपनी तकलीफ बता नहीं पाएंगे। आप माँ कहना चाहेंगे, लेकिन वो आवाज़ ही आपके पास नहीं होगी। सिर्फ खामोशी, चारों तरफ खामोशी। लेकिन असली सवाल इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आखिर इंसान ने पहली बार बोलना शुरू कैसे किया? क्या भाषा सच में भगवान का दिया हुआ कोई वरदान है, या फिर ये लाखों साल की एवोल्यूशन, साइंस और स्ट्रगल का नतीजा है? चलो चलते हैं आज से लगभग 2 लाख साल पहले, जब हमारे पूर्वज प्राचीन मानव अफ्रीका की धरती पर रहते थे। उनके पास कोई भाषा नहीं थी, कोई ग्रामर नहीं, कोई शब्द नहीं। वे सिर्फ इशारों से बात करते थे। हाथों के इशारे, चेहरे के भाव और कुछ अधूरी टूटी फूटी आवाजें। जब उन्हें खतरा महसूस होता तो वे बस हाथ उठाकर दूसरों को चेतावनी देते। जब उन्हें भूख लगती तो वो पेट पकड़कर इशारा करते। लेकिन सोचिए, जब उन्हें डर लगता होगा, जब उन्हें प्यार महसूस होता होगा, जब उन्हें अपनी किसी अपने की मौत का दुख होता होगा, तो वो क्या करते होंगे? कैसे बताते होंगे अपने दिल की बात? यही वो लिमिटेशन थी जिसने इंसान को मजबूर किया इवॉल्व होने के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे इंसान का दिमाग विकसित हुआ, एक खास हिस्सा जिसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा। यही वो हिस्सा है जो हमें शब्दों को बनाने और समझने की ताकत देता है। लेकिन कहानी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक खास जीन पाया गया जिसे FOPX2 जीन कहा जाता है। जब साइंटिस्ट्स ने इस जीन पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये जीन इंसान को कॉम्प्लेक्स आवाजें निकालने में मदद करता है। यही वजह है कि हम साफ शब्द बोल सकते हैं, जबकि बाकी जानवर सिर्फ सीमित आवाजों तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। शुरुआत में प्राचीन मानव ने रैंडम आवाजें निकालनी शुरू की। आ, ऊ, का, मा। पहले ये आवाजें बेकार लगती थीं, कोई मतलब नहीं था इनका। लेकिन फिर एक छोटा सा मिरेकल हुआ। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन मानव नदी के किनारे खड़ा है। उसे प्यास लगी है। वो पानी की तरफ इशारा करता है और एक आवाज निकालता है, आ। अब उसके पास खड़े दूसरे इंसान उसी आवाज को दोहराते हैं। धीरे धीरे वो आवाज सिर्फ एक साउंड नहीं रहती, बल्कि एक मतलब बन जाती है। और यहीं से जन्म होता है पहले शब्द का। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज, लेकिन यही वो मोमेंट था जिसने इंसान को जानवरों से अलग बना दिया। इसके बाद ये प्रोसेस रुकती नहीं, बल्कि तेज हो जाती है। हर चीज के लिए एक अलग आवाज बनने लगती है। खाना, आग, पत्थर, पानी। और फिर इंसान ने सिर्फ चीजों के नाम ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को पुकारने के लिए भी आवाजें बनाई, यानी पहले नाम। अब कम्युनिकेशन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन असली गेम चेंजर अभी बाकी था, जब इंसान अलग अलग जगहों पर फैलने लगा। कुछ लोग पहाड़ों में गए, कुछ जंगलों में, कुछ बर्फीले इलाकों में। तो उनकी भाषा भी बदलने लगी। एक ही शब्द धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोला जाने लगा। और यही डाइवर्सिटी आज की हजारों भाषाओं की शुरुआत बन गई। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि एनवायरनमेंट ने भी भाषा को शेप किया। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग छोटे और तेज शब्द बोलते हैं, जबकि गर्म इलाकों में भाषा थोड़ी लंबी और लयबद्ध होती है। लेकिन इंसान यही नहीं रुका। एक समय ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें, उसकी कहानियां समय के साथ खो रही हैं। और तब उसने एक नया तरीका खोजा, अपनी बातों को हमेशा के लिए जिंदा रखने का। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे चिन्हों में बदले, और फिर उन्हीं चिन्हों से जन्म हुआ लिखावट का। अब इंसान सिर्फ बोल नहीं सकता था, बल्कि लिख भी सकता था। ज्ञान अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि पत्थरों, मिट्टी की तख्तियों और कागज पर भी रहने लगा। और यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। शहर बने, व्यापार शुरू हुआ, कानून बने, कहानियां लिखी गईं, कविताएं रची गईं। भाषा अब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रही, बल्कि इंसान की पहचान बन गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। वैज्ञानिक आज भी इस सवाल पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि भाषा आखिर बनी कैसे। कुछ लोग जेस्चर थियरी को मानते हैं। उनके अनुसार भाषा की शुरुआत हाथों के इशारों से हुई और बाद में वो आवाजों में बदल गई। कुछ वैज्ञानिक साउंड इमिटेशन थियरी की बात करते हैं,
यानी इंसान ने प्रकृति की आवाज़ों की नकल की, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाज़ें, और वहीं से शब्द बने। जबकि कुछ लोग सोशल इंटरैक्शन थियरी को सही मानते हैं, यानी इंसान को अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी। लेकिन सच क्या है? शायद इन सब का मिश्रण, और यही चीज़ इसे और भी मिस्टीरियस बना देती है। अब ज़रा एक और इंटरेस्टिंग बात सोचिए। दुनिया में कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जो आज पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। कोई उन्हें बोलने वाला नहीं बचा, कोई उन्हें समझने वाला नहीं बचा, जैसे वो भाषा कभी थी ही नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में आज की हमारी लैंग्वेजेस भी धीरे धीरे गायब हो जाए? आज हम इमोजीज से बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं, वॉइस टाइपिंग करते हैं। क्या ये एक नई भाषा का जन्म नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एआई हमारी भाषा समझने लगा है, हमसे बात करने लगा है, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान की बनाई भाषा से ज्यादा पावरफुल मशीन्स की लैंग्वेज हो जाएगी? क्या हम फिर से एक नए एवोल्यूशन के दौर में हैं, जहां भाषा बदल रही है, लेकिन इस बार नेचर नहीं, टेक्नोलॉजी इसे बदल रही है? आज इस दुनिया में 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा की अपनी कहानी है, अपनी संस्कृति है, लेकिन उनकी जड़ कहीं ना कहीं उसी पहली आवाज से जुड़ी है जो किसी प्राचीन मानव ने लाखों साल पहले निकाली थी। अब जरा सोचिए, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं, चाहे वो माँ हो या प्यार या दर्द, तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो होती है लाखों साल की एवोल्यूशन, साइंस और इंसान की सबसे गहरी कनेक्शन की कहानी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपनी खुद की एक नई भाषा बनाना चाहेंगे, या फिर